क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश का जो चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, इनको लिखा था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और ये एक स्पीच है, कोई कहानी नहीं। तो सबसे पहला तो याद रखिएगा आई हैव ड्रीम क्या है, स्पीच। आई हैव ड्रीम क्या है, तो स्पीच है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और मार्टिन लूथर किंग एंड ऑन द स्टेप ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। और ये जो इन्होंने जो अमेरिका में जो है लिंकन लिंकन मेमोरियल में जो इन्होंने भाषण दिया था अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, जो कि 28 अगस्त 1963 ईस्वी को इन्होंने भाषण दिया था। तो उसी में इन्होंने जो कहा था हियर स्पीक अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अमेरिका एज डेवलप्ड कंट्री। और इन्होंने इस भाषण में जो बताया था कि ये किस तरह अपने देश अमेरिका को जो विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं। ही वांट्स हिज कंट्री फ्री फ्रॉम द रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द व्हाइट एंड ब्लैक। मतलब ये अपने देश को जो देखना चाहते हैं, जो वहाँ जो रंग मतभेद होता है उजला काला, तो आज भी जो वहाँ रंग मतभेद होता है, वहाँ जो अमेरिका के लोग जो है गोरे लोग हैं, वो काले लोग को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो द स्पीच ब्रिंग ए ग्रेट चांस इन द कंट्री। तो इनका जो भाषण है बहुत बड़ा क्रांति लाया था, बदलाव लाया था जो है अमेरिका में। चलिए इनके बारे में हम सबसे पहले जीवनी जान लेते हैं, क्योंकि इससे जो ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जीवनी जानते हैं। तो इनका जन्म जो है 15 जनवरी 1929 को हुआ था एटलांटा में, जॉर्जिया में, जो कि अमेरिका में है। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई 4 अप्रैल 1968 को सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में मेम्फिस में। और इनका फेमस स्पीच यही आई हैव ड्रीम। और इनका जो पढ़ाई हुआ था स्कूल ऑफ थियोलॉजी में हुआ था, जो कि इन्होंने 4 साल तक किया था 1951 से 55 तक। और इनकी जो एक मोरल जो स्टेटमेंट है कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, यानी अंधेरा जो कभी अंधेरे को नहीं मिटा सकता। ओनली लाइट कैन डू दैट, यानी सिर्फ प्रकाश ही जो है अंधकार को मिटा सकता है। हेट कैन नॉट ड्राइव हेट, नफरत कभी नफरत को नहीं मिटा सकता। ओनली लव कैन डू दैट, यानी प्यार ही नफरत को मिटा सकता है। तो ये था इनका स्टेटमेंट, मोरल स्टेटमेंट। अब जानते हैं इनके भाषण के बारे में विशेषता। तो किंग हिमसेल्फ इस्टेब्लिश एज द वन ऑफ ग्रेटेस्ट ओरेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो मार्टिन लूथर किंग ने अपने आप को जो है दुनिया के सबसे बड़े जो है महान ओरेटर्स में जो एक के रूप में स्थापित किया। ओरेटर्स मतलब दुनिया में जो चेंज लाने वाला, क्रांति लाने वाला। इन हिज स्पीच ही रिक्वेस्ट हिज ऑडियंस टू मेंटेन पीस एंड कंडक्ट द मूवमेंट विच ऑरिजिनिटी, यानी उन्होंने जो अपने भाषण में जो दर्शकों से जो शांति बनाए रखने के लिए जो प्रार्थना की थी। ही रिमाइंड द अथॉरिटी ऑफ हिज प्रोमिसेस दैट वे वेर मेड 100 ईयर्स एगो, यानी कि वो जो अपने जो वादे को जो बताते हैं कि उन्होंने जो 100 साल पहले जो किस तरह से जो है रंग मतभेद के कारण जो लोग एक दूसरे को मारना काटना पसंद करते थे, तो वो उन्होंने इतिहास के बारे में लोगों को जगाया। ही पेरेंट्स द पुअर एंड बैड कंडीशन ऑफ द नेग्रो स्लेव्स, और उन्होंने अपनी भी कहानी सुनी, उनके माता पिता बहुत ही गरीब और बुरी परिस्थिति में जो नेग्रो स्लेव्स में रहते थे। दे लिव इन स्लम एंड गेटोज, यानी वो एक स्लम में रहते थे, मतलब एक टूटी फूटी गली में रहते थे। तो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू वोट, और वो जो लड़े अपने देश के मत के लिए, अपने देश के विकास के मत के लिए जो वो लड़े। तो उसके बाद कहते थे कि उसके बाद जो है आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो पॉइंट है, एक स्टेंजा है कि दे आर क्यूरली ट्रीटेड बाय द पुलिस, और ये जो बहुत ही बेरहमी से जो पुलिस इसके साथ पेश आते थे, क्योंकि ये काले से, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग काले थे। दे हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ लाइफ, और ये अपना पूरा विश्वास खो चुके थे कि कभी बदलाव आने वाला है। ही डिमांड्स दैट दे मस्ट बी नो प्रोवाइडेड विथ देयर राइट इफ अमेरिका वांट टू ए ग्रेट नेशन, यानी कि इन्हें जो वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। काले लोग को पसंद नहीं किया जाता था अमेरिका में। तो इनका मानना था कि यदि अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, यानी महान देश बनना है, अमेरिका को अगर महान देश बनना है, तो यहाँ सबको बराबर जो है राइट देना होगा, यानी अधिकार देना होगा। ही सेज, लास्टली जो अंतिम में उन्होंने कहा, ही सेज दैट देयर विल बी फ्रीडम एंड जस्टिस, वो जो आज़ादी चाहते हैं और न्याय चाहते हैं एवरीवेयर में, हर जगह पर। इन कमिंग जनरेशन विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ स्किन, आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी जो है चेहरे के रंग को देखकर जो है जज नहीं करना चाहिए इंसान को, बट बाय द कॉन्स्टेंट ऑफ कैरेक्टर, बल्कि जो है कैरेक्टर, उनके व्यक्तित्व को देखकर जो निखारना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है, न कि रंग देकर, चेहरे का रंग देकर। देयर इज होप फॉर द ट्रांसफॉर्म सिचुएशन वेयर ऑल ब्लैक पीपल विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड विद द व्हाइट पीपल एंड वॉक, यानी इनका मानना था कि सब कुछ विश्वास के साथ काले गोरे लोग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़े और अपने देश को, जो अमेरिका को, एक महान राष्ट्र बनाए। तो ये था समरी, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही कम स्टैंजा जो कि आप याद रख सकते हैं, या आप समझ जाइए, हिंदी में आप बेहतर तरीके से समझ जाइए और थोड़ा ट्रांसलेट करना सीख लीजिए, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा।